फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है श्राद्ध प्रथा कब और कैसे शुरू हुई। फ्रेंड्स, महाभारत के ज़माने की बात है जब कुंती पुत्र अर्जुन और दानवीर कर्ण का युद्ध हुआ, जिसमें दानवीर कर्ण मृत्युलोक को प्राप्त हो गए। मृत्युलोक जाने के बाद उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले। जब वो स्वर्ग में गए तो उन्होंने देखा कि सबके लिए भोजन परोसा गया है, लेकिन जब उनका थाल आया तो उसमें देखा उन्होंने कि हीरे, जवाहरात, मोहरे और मोती पड़े हुए हैं। वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने इंद्र देवता से कहा कि महाराज, मेरे लिए ये क्यों? सबके लिए तो भोजन है, लेकिन मेरे थाल में हीरे, जवाहरात, मोती है। मैंने भी भोजन खाना है, भोजन परोसी है मेरे लिए। तो इंद्रदेव ने कहा, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए इसलिए खुले कि तुमने बहुत दान पुण्य करा, तुम दानवीर कर्ण हो, लेकिन जब तुम धरती लोक पे थे तुमने एक भी अन्न का दाना दान नहीं करा। तो इसलिए जो तुमने कर्म करा, तुमने सबको मोहरे दी, सोना चांदी दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारे जितना दानवीर कोई नहीं है, क्योंकि तुमने आचार्य को अपना अंगूठा तक गुरु दक्षिणा में दिया, लेकिन तुमने अन्न का एक दाना नहीं दिया और अपने किसी बड़े बुजुर्ग का श्राद्ध भी नहीं किया। तो वो बहुत दुखी हो गया। कहने लगे दानवीर कर्ण कि मैं जब तक स्वर्ग में लोक में रहूँगा मैं ये कैसे खाऊंगा, ये मेरे लिए सही नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इंद्र जी ने उन्हें ये धरती पे आने की परमिशन दी। उन्होंने कहा, तुम जाओ और धरती पे जाके अपने पूर्वजनों का श्राद्ध करो। जब वो धरती पे आए, वो धरती पे 16 दिन रुके और अपने सारे पूर्वजों का श्राद्ध किया। जो जो जिसकी तिथि का था उसी उसी तिथि का किया और आखिर में सबका अमावस को किया। और उसके बाद वो दोबारा स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक जाने के बाद फिर उनको औरों की तरह भोजन परोसा गया। तो फ्रेंड्स, उससे पहले श्राद्ध की कोई प्रथा नहीं थी। लोग खाना खाते थे और खाना खाते हुए थोड़ा सा खाना पशु और पक्षियों के लिए निकाल देते थे। डेली ऐसे ही बड़े बुजुर्गों को, हमारे प्राणियों को जाता था। जब वो 16 दिन आए, वो 16 दिन हमारे ये शुक्ल पक्ष के श्राद्ध के दिन थे। इसीलिए तभी से ही ये श्राद्ध प्रथा स्थापित शुरू हो गई और लोगों ने जिस तिथि को किसी का घर का कोई प्राणी जाता है उसी दिन भोजन निकाला जाता है, उसी दिन पूजा की जाती है, उसको याद किया जाता है। और जिन लोगों का नहीं पता होता उन लोगों का अमावस में श्राद्ध करके उनकी ब्लेसिंग ली जाती है। दोबारा डालूंगी। तो फ्रेंड, ये थी श्राद्ध पक्ष की कथा, जिसमें बताया गया कि खाली पैसा दान करने से प्राणियों का ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, अन्न भी दान करना पड़ेगा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, ये नहीं हमारे प्राणी चले गए। नहीं तो हर इंसान पैसा देके पूजा करा लेगा, पैसा देके पाठ कर लेगा, लेकिन अन्न का दान भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान। भूखे को खाना खिला दिया, जिसका पेट भर जाता है उसकी बहुत दुआएं मिलती है। गाय को खाना खिलाते हैं, कहते 33 करोड़ देवी देवताओं को वास है, वो भी जब पेट भरता है बहुत आशीर्वाद देती है। इसलिए उन्हीं दिनों से ये श्राद्ध प्रथा शुरू हुई है। उन्हीं दिनों से लोग अपना प्राणी का मनपसंद खाना बना के उनको ब्लेसिंग लेते हैं। आज की वीडियो थी यहाँ तक की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।